नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। जिस डेट का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, उस डेट को एसएससी ने आखिर अनाउंस किया। 8 मार्च को सीपीओ के मेंस की डेट को अनाउंस किया एसएससी ने। दोस्तों लेकिन यहाँ कई सारी चीज़ें शिकायतें हैं एसएससी से, सब अब वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके 8 मार्च मेंस की डेट को अनाउंस किया गया है, यानी कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम होने के बाद आपके सीपीओ के मेंस का एग्जाम को कराया जाएगा। फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो वो आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, हो सकता है आज रात तक या फिर हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर आपके फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। कितने कैंडिडेट फिजिकल क्वालीफाई किए हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 20 से 25,000 के बीच में कैंडिडेट फिजिकल क्वालीफाई किए हैं दोस्तों, और उन्हीं की लिस्ट आनी है। लेकिन जिस तरीके से इसको लेट किया गया, अभी कल रात को मैं यही चीज़ें डिस्कस कर रहा था, लाइव आया था अपने यूट्यूब चैनल पे, और अभी कुछ देर पहले भी मैं जब अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव था, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, मैं उसमें यही डिस्कस कर रहा था कि जब 20 से 25,000 कैंडिडेट के अगर केवल मेंस के को कराना है, जिसको एक दिन में एसएससी करा सकती है एक शिफ्ट में, तो उसको इतना लेट करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, मैं लाइन वाइज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जब इनको 8 मार्च को मेंस का डेट कराना था और इनको ऑलरेडी पता है कितने कैंडिडेट फिजिकल क्वालीफाई किए हैं, और कहीं ना कहीं सभी को पता है कितने कैंडिडेट फिजिकल क्वालीफाई किए हैं। हमेशा का रेशियो ये रहता है कि जितने लोग प्री का एग्जाम क्वालीफाई करते हैं, उसमें से 1/4 कैंडिडेट ही फिजिकल क्वालीफाई करते हैं। 1/4, चाहे जितने लोग प्री का एग्जाम क्वालीफाई करेंगे, उसके 1/4 कैंडिडेट आपके फिजिकल का एग्जाम क्वालीफाई करते हैं। हमेशा से यही रहता है रेशियो। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो करीब 84,000 के करीब मान लीजिए फिजिकल प्री का एग्जाम क्वालीफाई किया था, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 20 से 25,000 के बीच में कैंडिडेट जो हैं आपके फिजिकल क्वालीफाई किए होंगे, तो उनका एग्जाम एक दिन में करा सकती थी एसएससी। इसको आपकी जीडी के बाद ले जाने का कोई तर्क नहीं बनता है। इस तरीके से अगर लेट किया जा रहा है आपके मेंस के एग्जाम को, तो इसका असर कुछ ना कुछ कट ऑफ पे भी पड़ेगा, कंपटीशन लेवल पे पड़ेगा। इसके अलावा जिन भाइयों का सीजीएल का एग्जाम था, उन्होंने सीपीओ के चक्कर में छोड़ा। मैंने खुद सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल मेंस का एग्जाम केवल सीपीओ मेंस के चक्कर में छोड़ा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है। मैं ही सोचता था कि अभी अगर मैं सीजीएल में लग जाऊंगा या सीएचएसएल में लग जाऊंगा, तो सीपीओ में हमेशा इतनी वैकेंसी नहीं आती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद अपना केवल सीपीओ पे फोकस करूंगा, तो मेरा सीपीओ में आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके चक्कर में मैंने सीजीएल, सीएचएसएल सब कुछ स्किप किया, आरपीएफएसआई का एग्जाम स्किप किया, और बहुत सारे मेरे भाइयों ने किया होगा। तो यही एग्जाम डेट अगर ये आज के 1 महीने पहले दिसंबर में या फिर नवंबर में आप अनाउंस कर दिए होते, तो क्या दिक्कत हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग अपने सारे शेड्यूल को हम लोग बनाते हैं, उसके हिसाब से जितने एग्जाम सबकी तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो मेरे भाइयों का जीडी में सिलेक्शन हुआ है, वो ऑलरेडी कंफ्यूजन में आ चुके हैं कि मैं ज्वाइन करूं या फिर ना करूं। तो भाई जिनका सिलेक्शन जीडी में हुआ है, आप लोग सब ज्वाइन करो भाई, सब लोग ज्वाइन करो, बिल्कुल मत छोड़ो। आप लोग को एग्जाम देने के लिए 1 दिन की छुट्टी, चाहे जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां से मिल जाएगी, लेकिन जीडी का ज्वाइनिंग आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिनका सिलेक्शन आपके एसएससी यूपी पुलिस में हुआ है, जिनका डीबीपीएसटी चल रहा है, आपको एक फायदा हुआ है आपके कि रनिंग के लिए आपको टाइम मिल गया है। आसानी से आप रनिंग कीजिए सुबह और आसानी से आके पढ़िए, 2 महीने का टाइम काफी मिल गया है। एक चीज का फायदा हुआ है, कुछ भाई जिनका मार्क्स अटक गए थे, जिनके मार्क्स कम आ रहे थे, उनको मिल गई है टाइम। अब अपने मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। अगर प्री में आपके मार्क्स कम है, तो आप मेंस में अच्छा खासा अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो दोस्तों, ये चीज फायदा हुआ है। लेकिन इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे मैंने सेफ स्कोर जो अपने चैनल पे अपलोड किया है, एसएससी सीपीओ का मैंने सेफ स्कोर जो बताया है, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का कैटेगरी वाइज मेल फीमेल, वो सेफ स्कोर मैंने इस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख के बनाया था कि अगर किसी भी और कंडीशन में कुछ चीजें होती हैं, कट ऑफ हल्का फुल्का बढ़ती भी है, तब भी आप सिलेक्शन लेने में कामयाब रहेंगे। तो वो सेफ स्कोर मैंने बताया था, वो सेफ स्कोर अगर आप लोग अचीव कर लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं उसको पाने की, तो आप 100% अभी भी सिलेक्ट है। बहुत ज्यादा कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगी, कुछ असर पड़ने वाला है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। जिन भाइयों का मेडिकल का कोई पॉइंट है, वो अभी आप लोग क्लियर करवा लीजिए। अभी 2 महीने का टाइम है, इसमें आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। किसी को लेसिक कराना होगा करा लीजिए, किसी को हल्की फुल्की सर्जरी होगी, कोई दवा करानी है, सब करा लीजिए। मेंस के एग्जाम डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए भाई, बिल्कुल मत कीजिए मेंस के एग्जाम डेट का वेट, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके मेंस के एग्जाम डेट के बाद ये आपको 1-1.5 महीने देंगे ही। हो सकता है वैकेंसी लेट हो गई हो जीडी की तरह, जैसे जीडी में आपके फिजिकल के साथ मेडिकल करा लिए, वैसे हो सकता है आपके मेंस होने के तुरंत बाद ही मेडिकल करा लें। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेंस होने के बाद तुरंत मेडिकल करा लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अभी आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पॉइंट हैं डॉक्टर से डिस्कस करें, जो आपको राय दे वो अभी आपको क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि इतनी बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा सीपीओ का। ऑलरेडी इतना ज़्यादा वैकेंसी लेट हो चुकी है, तो इनकी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को फाइनल कराएं, क्योंकि जून में ज्वाइनिंग स्टार्ट है इनके शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए, तो जून में इन्होंने ज्वाइनिंग की डेट दे रखी है सीआईएसएफ की। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाए भाई। तो कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की, जिनका जीडी में सिलेक्शन हुआ है सब ज्वाइन करो, यूपी पुलिस वाले अपनी रनिंग करिए,
और जिनका सीजीएल वीजीएल का एग्जाम जैसे मैंने खुद स्किप कर दिया था, मैंने तैयारी नहीं कर रहा था भाई, बहुत पछतावा हो रहा है अब। यही डेट अगर ये पहले अनाउंस कर दी होती तो यार क्या दिक्कत हो जाती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही चल रहा है यार। ये इतना सीपीयू मेंस के लिए बताओ 9 महीने तैयारी के लिए मिल रहे हैं, तो कट ऑफ पे तो असर पड़ेगी इसका। अगर आप मार्च से देखेंगे, मार्च में इसकी वैकेंसी आई थी मार्च 2024 में, और मार्च 2025 में इसके ये आपका एग्जाम करा रहे हैं मेंस का, तो एक साल का पूरा एक साल का प्रोसेस केवल मेंस कराने में लग जा रहा है। अब इसका मेडिकल होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, तो मई तक तो वैकेंसी ये फाइनल होगी मेरे को लग रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं हो सकता कि और लेट करा देंगे तो ये जून में ज्वाइनिंग भी नहीं करा पाएंगे, ये भी चांसेस हैं। तो कोशिश है भाई कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें होनी है हो जाएं। जिनका कोई पॉइंट है मेडिकल वेडिकल का भाई क्लियर करा लो, बिल्कुल मत बैठो मेंस के चक्कर में कि मेंस की बात कराऊंगा। जेन्युइन एडवाइस आपको दे रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत मुझ पर विश्वास करते हो, बातें मानते हो तो कर लेना, नहीं तो बाद में पछतावा होगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये रही कुछ भाई, आपको 8 मार्च की आपकी डेट मिल गई। जिन भाइयों का मार्क्स प्री में अच्छा नहीं था, मेंस में नहीं आ रहे थे अच्छे मार्क्स, तो आपको टाइम मिल गया है। फिजिकल की लिस्ट जल्दी ये आपकी अपलोड की जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जो भी अपडेट होती है सारी चीज़ें सबसे पहले वहाँ पर आपको मिलती हैं, तो सारी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और क्या आपको लगता है कि लेट होने से कट ऑफ पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में। नमस्कार।